अब आता है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मतलब यहाँ पर क्या होता है, लेवल्स ऑफ क्लास होती हैं। मतलब यहाँ पे एक पेरेंट क्लास, देन दूसरा सब पेरेंट क्लास, देन चाइल्ड क्लास, ऐसे लेवल्स बनती हैं। किस तरीके से इनहेरिटेंस काम करता है यहाँ पे, चलो प्रैक्टिकली देखते हैं तो वो ज़्यादा क्लियर होगा मल्टी लेवल के अंदर। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक नया सेल बना लेते हैं जिसके अंदर मैं मार्कडाउन दे देता हूँ, विच इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या कहता है हमारा, कि यहाँ पे जो हमारा डायग्राम है, वो देखो डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा तो आपको प्रैक्टिकल ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक पेरेंट क्लास है, देन सब पेरेंट क्लास है, एंड देन चाइल्ड क्लास है। मतलब पेरेंट क्लास इनहेरिट हो रही है सब पेरेंट क्लास के अंदर, एंड सब पेरेंट क्लास इनहेरिट हो रही है चाइल्ड क्लास के अंदर, राइट। सो कैसे बनता है, लेट्स सी। तो यहाँ पर मैं क्लास बनाता हूँ विच इज क्लास नेम ए, राइट। ये जो है वो हमारी क्या है, पेरेंट क्लास है, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया माय फंक्शन करके, राइट, जिसके अंदर मैंने सेल्फ लिखा, और यहां पर मैं लिख रहा हूं क्लास ए फंक्शन कॉल्ड। ओके, अब इसी तरीके से मैंने यहां पे दूसरी क्लास बनाई विच इज बी क्लास, जो हमारी सब पेरेंट क्लास है, ठीक है। अब इसके अंदर भी मैंने फंक्शन बनाया माय फंक्शन 2 करके, राइट, जिसके अंदर भी सेल्फ लिखा, और यहां पर मैंने प्रिंट करवाया क्या, क्लास बी फंक्शन कॉल। ये मैं कॉपी करके यहीं पर रख रहा हूं, क्लास बी फंक्शन कॉल। और इसी तरीके से मैंने यहां पर थर्ड क्लास बनाई मेरी विच इज क्लास सी, राइट। और ये जो है हमारी चाइल्ड क्लास है, ठीक है। और यहां पर भी मैंने एक फंक्शन बनाया माय फंक्शन 3 करके, राइट, क्लियर। और यहां पर मैंने प्रिंट करवा दिया क्लास सी फंक्शन कॉल। अब इनहेरिट कैसे करना है इनको, ठीक है। तो इनहेरिट कैसे करना है, तो यहां पर लेवल्स ऑफ क्लास आ रही है। तो लेवल्स कैसे होंगी कि आपका जो क्लास ए है वो इनहेरिट होगा क्लास बी के अंदर, और आपका जो क्लास बी है वो इनहेरिट होगा क्लास सी के अंदर, राइट। तो ये क्या हुआ कि आपका जो क्लास ए है वो इनहेरिट हो गया आपकी बी के अंदर, और आपका जो बी है वो इनहेरिट हो गया सी के अंदर। तो यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, हमारी सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। क्यों, क्योंकि वो ही एक क्लास है जो चाइल्ड क्लास है, राइट। और उसी क्लास के पास अब सबकी प्रॉपर्टीज आ रही है। कैसे, तो हमारी जो क्लास ए है वो इनहेरिट होगी है क्लास बी के अंदर, तो ऑलरेडी क्लास बी के पास क्लास ए की प्रॉपर्टी है, और क्लास बी जो है वो इनहेरिट होगी सी क्लास के अंदर, तो ऑलरेडी सी क्लास के पास ए और बी की प्रॉपर्टी है। अब कैसे एक्सेस करते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पे मैंने C1 करके एक ऑब्जेक्ट लिया क्लास ऑफ C का, राइट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए तो आपको इजी रहेगा, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास C। ओके, अब यहाँ पर C1 जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो C1 डॉट जैसे मैंने माय फंक्शन, तो ये जो हमने माय फंक्शन बनाया था ये क्लास A का बनाया था, देखो तो यहाँ पे क्लास A कॉल हो गई, राइट। अब इसी तरीके से C1 डॉट माय फंक्शन 2 कॉल करवाता हूँ जो हमारी क्लास B का है, तो देखो क्लास B का भी फंक्शन कॉल हो गया, और इसी तरीके से हमारी चाइल्ड क्लास का भी फंक्शन मैं कॉल करवाता हूँ, तो यहाँ पे चाइल्ड क्लास का भी फंक्शन कॉल हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास के अंदर और दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी तीसरी क्लास के अंदर, और ऑब्जेक्ट हमेशा चाइल्ड क्लास का ही बनेगा, इसलिए यहाँ पर हमने एक क्लास की मदद से सब पेरेंट एंड पेरेंट क्लास दोनों क्लास की प्रॉपर्टीज को हमने यूज कर लिया। तो इस तरीके से आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस काम करता है पाइथन के अंदर, राइट, क्लियर।